हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 7 ज्योग्राफी पोर्शन इंडिया अवर कंट्री के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल हैव सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपांस, यानी कि इंडिया एक कंट्री है जिसका बहुत सारा एरिया है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, यानी कि नॉर्थ में बहुत ही ऊंचे ऊंचे और बहुत ही वाइड और ऊंचे पहाड़ है, यानी कि जो लंबाई में भी होते हैं और फिर वाइड यानी कि एरिया वाइज भी बहुत बड़े होते हैं, लॉफ्टी हिमालयाज। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, यानी कि जब हम वेस्ट की बात करेंगे यानी कि गुजरात साइड अरेबियन सी आता है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, यानी कि अगर हम साउथ साइड जाएंगे तो हमें इंडियन ओशियन पाएंगे। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला, यानी कि ये सारे हैं एक इंडियन पेनिनसुला है, मतलब कि यह इंडिया इस सबसे घिरा हुआ है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे इंडिया के एरिया की बात की गई है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी कि अगर हम नॉर्थ से साउथ तक की बात करें तो नॉर्थ में आता है कश्मीर और साउथ में आता है कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ से साउथ में वो फैला हुआ है और उसका जो एरिया है वो करीब करीब 3200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, यानी कि अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाना चाहें तो ईस्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और जो वेस्ट में है वो एकदम लास्ट में आता है कच्छ। तो वो उतना 2900 किलोमीटर कवर करेंगे, तब ईस्ट टू वेस्ट यानी कि नॉर्थ टू साउथ में इंडिया 3200 किलोमीटर में फैला है और 2900 किलोमीटर में ईस्ट टू वेस्ट में फैला हुआ है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast एंड आइलैंड्स प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी कि ये सारे जो है हमारे पास एक्चुअली में एक वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है जो हमने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि इंडिया के पास कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि माउंटेन्स है, फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर अनइवन प्लेट्यूज भी है, कोस्ट है, आइलैंड्स है, इतना सब कुछ है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी in the climate, vegetation, wildlife as well as in language and culture, यानी कि हमारे पास बहुत सारी varieties के culture है। फिर language में भी एक्चुअली में बहुत सारी वैरायटी डायलैक्ट्स वगैरह है इंडिया में। क्लाइमेट भी चेंज वेरी करता है जैसे हम प्लेस चेंज करते हैं। In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us in one nation, यानी कि इस इतने सारे वेरिएशंस में भी हमारे हमारे अंदर एक यूनिटी है, यानी कि अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हम बोलेंगे हम इंडियन हैं, ना ही कि हम ऐसा बोलेंगे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। सो ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो इतने डाइवर्स सिचुएशंस में भी हमारे पास यूनिटी होती है। कमिंग टूवर्ड्स लोकेशनल सेटिंग्स, यानी कि लोकेशन के मीन्स यहाँ पे इंडिया के लोकेशन के बारे में बात की गई। लोकेशन वाइज कैसा है इंडिया। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जैसे आपको पता ही है कि इंडिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हाफ वे थ्रू द कंट्री। इन फिगर 7.2, यानी कि इस चैप्टर के सेकंड फिगर में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये 23 पॉइंट समथिंग के अराउंड है। देखिए ये यहाँ पे आता है 24, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि 23 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, now moving towards, okay,
फिर अगर बात की जाए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में, एक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी कि इस यहाँ पे आपको लॉन्जिट्यूड वाला लैटिट्यूड वाला लोकेशन दिया गया है कि कितने लैटिट्यूड में फैला हुआ है इंडिया। From west to east, India extends between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude, यानी कि अगर हम इंडिया की ही बात करें जो ईस्ट ईस्ट से वेस्ट लेके, तो उसमें ये लोकेशन दी गई है कि इतने लॉन्जिट्यूड में इंडिया फैला हुआ है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, यानी कि 29 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस आता है इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट तरफ अगर हम जाएं तो देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इतना सारा लॉन्जिट्यूड के डिफरेंस की वजह से टाइम में भी डिफरेंस आता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एक रेफरेंस से है, यानी कि इतने एक लॉन्जिट्यूड लिया गया था, उसे उन्होंने रेफरेंस कंसिडर किया था, और वही एक परफेक्ट टाइम होता है इंडिया में। चाहे फिर कहीं पे भी आप जाओ वही टाइम चलता है, वो उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नाम से जानेंगे। और फिर जैसे आपने अगले चैप्टर या फिर अगर आपने ज्योग्राफी मेरे पहले से वीडियोस देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम भी होता है, कि जैसे हम कुछ लॉन्जिट्यूड्स में सेम टाइम होता है, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टाइम जो है कई में पीछे जाता है और कई में आगे जाता है। वो एक्चुअली में डायरेक्शन पे से हम डिसाइड कर सकते हैं। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours, यानी कि ये जो 29 डिग्री का डिफरेंस है, तो एस्टिमेटेड वैसा बोल सकते हैं कि 2 आवर्स का डिफरेंस होगा टाइम में। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि फिर जो लोकल टाइम है, अगर हम 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड आगे जाएंगे या फिर बढ़ेंगे तो उसमें 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है वो 2 आवर्स पहले होता है जो गुजरात में होता है, यानी कि जो गुजरात है वो वेस्ट में सिचुएटेड है। तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे 2 आवर्स यानी कि 2 आवर्स अर्ली सनराइज होगा, और जो वेस्ट में गुजरात है उसमें 2 आवर्स लेट सनराइज हो गए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अगर नॉर्मल टाइम है 5:30 या 5:45 के अराउंड एक्चुअली में सनराइज होता है, तो गुजरात की बात की जाए तो उसमें करीब करीब 7 o'clock या फिर 7:15 के अराउंड सनराइज होगा। तो उस वजह से ऐसा 2 आवर्स का डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस लॉन्जिट्यूड में, क्योंकि सॉरी प्लेस में, क्योंकि लॉन्जिट्यूड जो है वो 29 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है इसलिए। Local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as Indian Standard Time। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे एक लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस लिया गया, एक रेफरेंस लिया गया है, तो वो ये वाला लॉन्जिट्यूड है। इस लॉन्जिट्यूड की लोकेशन भी आपको दी गई है कि 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो लॉन्जिट्यूड है उसे उन्होंने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया है। द मेरिडियन और लॉन्जिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि ये वाले लॉन्जिट्यूड पे जो भी टाइम है या फिर ये जो मेरिडियन है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है इंडिया का।
यहाँ पे आपको इंडिया के नेबर्स के बारे में बताया गया है कि जो 7 नेबर्स हैं उसके। तो मैं अगर यहाँ पे आपको एक एक करके नोट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे इंडिया के जो नेबर है, फर्स्ट आता है नेपाल, फिर पाकिस्तान बहुत ही जाना माना नेबर है, फिर यहाँ पे आता है तिब्बत, फिर भूटान है एक, फिर यहाँ पे आता है बांग्लादेश, म्यांमार, और जो नीचे के साइड है वो है श्रीलंका। तो कितने नेबर्स हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेबर्स हमने देखे जो इंडिया के एक है। और यहाँ पे आपको लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज आपको दी गई है पोजीशन मैप, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। फिर यहाँ पे ये जो है मैंने एक्चुअली में नोट, इसे हम पल्क स्ट्रेट के नाम से जानेंगे, जो हम इंडिया से श्रीलंका सी रूट थ्रू जाते हैं, उसे पल्क स्ट्रेट से जानेंगे। उस रास्ते को हम पल्क स्ट्रेट कहेंगे। नाउ यहाँ पर हम हमारा लोकेशनल सेटिंग्स जो है इंडिया का वो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम हमारा वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ दें। ओके। और जो इसका पार्ट 2 है या फिर फर्दर पार्ट्स होने वाले हैं जितने भी, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।